नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरगुजा, दुर्ग और सुकमा की, जहां लोग कई अलग अलग समस्याओं से परेशान हैं। अभी तक इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। आखिरकार जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? लोगों की समस्याओं का समाधान आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? इन सभी सवालों का जवाब लेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सरगुजा की, जहां कई पात्र ग्रामीण पीएम आवास योजना की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन अब तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने इसी उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी कि 2022 तक सभी जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति रहने के लिए पक्का आशियाना उनके पास होगा। करीब भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें रहने के लिए सिर पर पक्की छत कब मिलेगी। लेकिन सच तो यह है कि आज भी गरीब और पात्र व्यक्ति पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के ग्राम बकालो में आज भी कई ग्रामीणों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला। साल 2018 में गांव में मात्र 19 पक्के आवास बनाने की अनुमति मिली थी, जबकि 300 से ज्यादा पात्र परिवार आज भी पक्की छत मिलने की आस लगाए हुए हैं। अब पीएम आवास योजना का नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर गुहार लगाई है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी ग्रामीणों को जिम्मेदारों से सिर्फ आश्वासन मिला है। हम लोग यहाँ जन दर्शन में आए हैं कि हमारे पंचायत में ऐसे हितग्राही बहुत जने हैं जिनको आवास नहीं मिला है। केवल 19 जने को मिला है, उसमें 18 पूर्ण हो गया है, एक का भी प्लास्टर चल रहा है। और हमारे पंचायत में 4 कार्डधारी हैं। उनमें से कम हमारे पंचायत में हम लोग चाहते हैं कम से कम 300 जनों को आवास का लाभ प्राप्त हो। इस उद्देश्य से हम जन दर्शन में कलेक्टर के पास यह सूचना देने के लिए आए हैं। 2016-17 से 2024 तक टोटल 9 ही हितग्राही को मिला है, जो कि 18 पूर्ण हो चुका है, 9वां में प्लास्टर चल रहा है। इसके बाद सरपंच सचिव को अपन बोलते हैं कि यहाँ लिस्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो बोलते हैं कि EWL में नाम नहीं, एक जने का नाम है। और दूसरी बात, आवास प्लस में कुछ सदस्य का नाम है, बाकी छूटा हुआ है, तो उसी को नाम जुड़वाने के लिए और यहाँ आग्रह करने आए थे कि ग्राम पंचायत बकालो में प्रधानमंत्री आवास मिले। इन लोगों का कहना है कि हमारा आवास सैंक्शन नहीं हुआ है, तो अभी सरकार के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं और जिनका छूट गया नाम, तो ऐसे लोगों का आवास प्लस में नाम सर्वे करेंगे। सर्वे के आधार पे उनका आवास प्लस में जो निर्देश गवर्नमेंट के आएंगे, शासन के आएंगे, उसके आधार पे उनको हम लोग जोड़ेंगे और उसके बाद फिर जो भी पात्र होगा उनका स्वीकृति की प्रक्रिया होगी। तो फिलहाल ग्रामीणों का पक्के छत का जो ख्वाब है वो अधूरा है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जावेद अख्तर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि कुल 9 से 10 लोगों को ही पीएम आवास की सुविधा वहां पर मिली है, बाकी लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं और इस बार भी जिम्मेदारों की ओर से उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया गया है। जावेद, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी। जावेद, किस तरह से देखें इसे? ग्रामीण लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इस बार भी जिम्मेदारों की ओर से उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है पीएम आवास योजना को लेकर। जी, मैं बता दूं कि देश के हर व्यक्ति का सपना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आवास की योजना चला रहे हैं, पर ये धरातल में नहीं दिख रही है धरातल में, क्योंकि यही बात है कि जो ग्राम सरगुजा जिले के बकारो ग्राम से जो आए थे ग्रामीण कलेक्टर को जन दर्शन में जो आए थे सैकड़ों की संख्या में, जो इनके आवास के योजना के लाभ उनको नहीं मिल पाई है, वही कलेक्टर का कहना है। कलेक्टर ने तुरंत जिला पंचायत सीओ को आदेश किया कि इनकी जो आवास के योजना की जो लाभ है क्यों नहीं मिल रही है और तुरंत उनके लाभ दिया जाए। और यही वजह है कि इनको अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है। हम आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो पिछले सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भी भाजपा के जो थे लोग ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल ने अभी तक आवास के पैसा को रोक दिया है। इस कारण है कि जो वो सरकार जैसा हो रहा था वैसे इस सरकार में भी देखने को हमें मिल रही है। यही वजह है कि जो ग्रामीण जो है, जो सैकड़ों की संख्या में कलेक्टर जन दर्शन में पहुंचे हुए थे अपने गुहार।
बिल्कुल जावेद, जिस तरह से आपने बताया, देखिए सरकारों की अगर हम बात करें तो आरोप प्रत्यारोप तो जारी है, लेकिन इसको लेकर अब जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि एक बार फिर से ग्रामीण जो हैं वो लगातार कलेक्टर के पास पहुंच रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या उनकी तरफ से कोई ऐसा आश्वासन भी दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द उनकी जो परेशानी है उसका समाधान किया जाएगा? जिला पंचायत जो सीओ का कहना है कि आपकी जो फॉर्म जो भरे गया था, वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, फिर से आप फॉर्म भरे और उसके बाद आपकी फॉर्म की जो है आवास की योजना की लाभ आपको पूरी तरीके से मिलेगी। ठीक है जावेद, जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं कलेक्टर की तरफ से आश्वासन तो दिया जा रहा है, फॉर्म की वहां पर बात भी की गई है कि ग्रामीणों द्वारा फॉर्म भरा जाना चाहिए, लेकिन अब देखना होगा कि गांव में अभी भी कितने लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल पाता है। फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया जावेद। तो सरगुजा से ये खबर, जहां पर पीएम आवास योजना को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीण इसकी शिकायत लेकर जिम्मेदारों के पास पहुंच रहे हैं। वहां पर पक्के आशियाने की शिकायत इसलिए भी की जा रही है क्योंकि वादा तो ग्रामीणों से कर दिया गया, लेकिन अभी तक पूरे गांव में सिर्फ 9 से 10 लोगों को ही पीएम आवास योजना का लाभ मिला है और बाकी इसकी आस में अभी भी जिम्मेदारों के चक्कर लगा रहे हैं और लगातार एक के बाद एक सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। तो सरगुजा से ये खबर, जहां पक्की छत का ख्वाब ग्रामीणों का अधूरा रह गया, जिम्मेदारों की ओर से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। लंबे समय से ग्रामीण शिकायत को लेकर कलेक्टर कार्यालय के एसपी के पास इसकी शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें, जैसे कि अभी आपने ग्रामीणों की बातें भी सुनी थी, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि गांव में सिर्फ 9 से 10 लोग ऐसे हैं जिनको इस पीएम आवास योजना का लाभ मिला है। बाकी लगातार इस शिकायत को लेकर पहुंच तो रहे हैं, हर बार सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है और अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है। चाहे पिछली सरकार की आप बात कर ले या फिर इस सरकार की बात कर ले, अभी तक तो सिर्फ जिम्मेदारों की ओर से आश्वासन दिया गया है। देखना है कि कब तक इनकी इस समस्या का समाधान हो सकेगा। और अब बात होगी दुर्ग जिले की, जहां बिजली विभाग का ठेकेदार नियमों को ताक पर रखकर श्रमिकों से काम करवा रहा है। दुर्ग जिले में बिजली विभाग का ठेकेदार श्रमिकों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। ठेकेदार सेफ्टी नियमों को दरकिनार कर मजदूरों से काम करवा रहा है। दरअसल धनोरा से लेकर चंदकुरी तक पाइपलाइन बिछाने के काम के चलते बिजली के खंभों को शिफ्ट किया जा रहा है। खंभों की शिफ्टिंग का काम ठेकेदार के जरिए करवाया जा रहा है। ठेकेदार श्रमिकों को कई फीट ऊपर ऊंचाई पर खंभों पर चढ़वा कर काम करवा रहा है, लेकिन कर्मचारियों को ना तो सेफ्टी बेल्ट दिया, ना ही हेलमेट और ना ही दस्ताने जूते दिए जा रहे हैं और कर्मचारी रोजी रोटी के लिए जान हथेली पर रखकर इस काम को लगातार कर रहे हैं। इस मामले में जब बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। ये सर अब WRD का काम है। अब ये ठेका किसके नाम से कंफर्म नहीं है, हम तो पेटी बेस में काम कर रहे हैं। जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर उसका नाम बता दीजिए। अब वो तो अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। नाम बता दीजिए भैया। अब अनुज भैया के नाम से है। अनुज, पूरा नाम? अनुज राम साहू। अनुज राम साहू। यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो सेफ्टी बेल्ट है ना हेलमेट कई लोगों ने नहीं पहना है। अगर किसी की जान अगर चली जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी भैया? मैं अपने तरफ से सब सामान दे चुका हूँ सर। सेफ्टी बेल्ट अवेलेबल है, टोपी अवेलेबल है। अब वो नहीं कुछ अगर कुछ होता है तो वो गोइंग लीडर है, उसकी जवाबदारी है, मेरी जवाबदारी नहीं रहेगी। आपका परिचय चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए दुर्ग से संवाददाता रवि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है? बिजली विभाग को लेकर भी अब कहीं ना कहीं लापरवाही के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। ठेकेदार कर्मचारियों से काम तो करा रहा है, लेकिन उनको कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं दिए गए। चाहे आप हेलमेट की बात कर लीजिए, बेल्ट की बात कर लीजिए, ग्लव्स की बात कर लीजिए, वह ऐसे ही इस खतरनाक काम को लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई ठेकेदार की ओर से नहीं की जा रही है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर जब बिजली विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार के अगर कार्यों का ठेका अगर होता है तो टेंडर प्रक्रिया में एक नियम रहता है जिसमें ठेकेदार द्वारा मजदूरों को जो कार्य कर रहे हैं मजदूरों को सुरक्षा के जो मानक मापदंड है उनका पालन करवाना अनिवार्य रूप से नियम से
लिखा रहता है, परंतु कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार इन सारी नियमों को ताक में रखकर कार्यों को, मजदूरों के जान को जोखिम में डालकर कार्य करवाते हैं। परंतु जब अगर किसी प्रकार की अगर होनी हनोनी अगर किसी मजदूर के साथ घट जाती है तो उसकी जिम्मेदारी से वो लोग पीछे मुंह मोड़ लेते हैं। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है। इस बात से यह कहना लाजमी होगा कि जिस प्रकार से ठेकेदार से संबंधित अगर उनके कर्मचारियों की जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सीधा साफ तौर पे कह दिया कि इस बात की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। और हमने फोन के माध्यम से भी संबंधित ठेकेदार अनुज राम साहू से अगर बात करें, उनसे भी जब हमने बात किया तो उनका भी यही एक कहना था कि हमारी किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो सीधी सी बात है कि नियमों को ताक में रखकर ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं इन मनमानी से जो वहां पे जो कार्य कर रहे जो मजदूर है, जो गरीब घर के जो मजदूर है, जो दो की रोजी रोटी के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनकी जान हथेली में रखकर इस प्रकार की मनमानी की जा रही है। जी बिल्कुल रवि, जिस तरह से आपने बताया, देखिए ठेकेदार की ओर से यहाँ पर मनमानी तो की जा रही है और जैसा आपने कहा कि जब जिम्मेदारों से बात की गई तो उनकी तरफ से साफ तौर पर ये कह दिया गया कि हमारी कोई जवाबदारी इस पर नहीं बनती है। लेकिन इसको लेकर मजदूरों का क्या कुछ कहना है? क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की है, क्योंकि लगातार वो इस काम को कर रहे हैं? ठेकेदार की ओर से क्या कोई दबाव भी उनके ऊपर बनाया जा रहा है? निश्चित रूप से जिस प्रकार से मजदूर काम कर रहे थे हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने साफ रूप से मना कर दिया कि हम अपने ठेकेदार की मर्जी के बिना या सुपरवाइजर की मर्जी के बिना हम किसी तरीके का कोई बात नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं से एक बात तो यह लाजमी सी बात उभर कर सामने आ रही है कि ठेकेदार की कहीं ना कहीं मनमानी देखने को मिल रही है। ठेकेदार का कहीं ना कहीं मजदूरों को दबाव भी देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों से भी जब हमने बात करने की कोशिश की तो अधिकारियों ने भी इस मामले से बात करने से साफ मना कर दिया। जी बिल्कुल रवि, और जिस तरह से देखिए नियमों को ताक पर रखकर ये जो पूरा काम है वो करवाया जा रहा है, पर अगर हम बात करें सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि विभागों में अब सख्ती बरती जा रही है, किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन अब बिजली विभाग की बात करें और अगर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो फिर अब इस पर आप जैसे कि आपने कहा कि अधिकारी कुछ भी कहने से इस पर बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन किन लोगों का संरक्षण अब यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्या किसी मिलीभगत की वजह से ये जो लापरवाही है वो लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए निश्चित रूप से जिस प्रकार के जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, लगातार जो शासन प्रशासन है लगातार नियमों की बात करता है, लगातार सुरक्षा के मानक मापदंडों की बात करता है, पालन करवाने की बात करता है, परंतु वह जो मानक मापदंड है वह सिर्फ कागजी रूप में सामने नजर आते हैं, पर उसका जो पालन कराने का जो नियम है उसको पालन करवाना कोई नहीं चाहता, ना ही कोई करवाता है। तो इस बात से जाहिर है कि कहीं ना कहीं वो जो नियम है, जो शर्तें हैं, वह सिर्फ कागजी रूप में दिखाई देती है और न कि अधिकृत रूप से। अगर अधिकारियों से बात करने की अगर बात की जाए तो अधिकारी कहीं ना कहीं इस बात ठेकेदार को संरक्षण देता हुआ दिख रहे, क्योंकि किसी भी प्रकार के अगर कार्यवाही न करना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत से अधिकारियों के संरक्षण ठेकेदार को मिला हुआ है, जिससे वो अपनी मनमानी करता हुआ नजर आ रहा है। जी यानी कहीं ना कहीं रवि, ये जो पूरी शिकायत है, ये जो पूरा मामला है वो उच्च विभाग तक पहुंचा तो है, जो उच्च स्तर पे अधिकारी बैठे हैं, लेकिन वो खुद ही इस मामले को अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर कोई सख्ती बरती हुई आपको अभी तक वर्तमान में दिखाई दे रही है क्या? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा समय समय पर हर विभाग के जो मजदूर, जो ठेका श्रमिक जो मजदूर रहते हैं, उन्हें हमेशा से उनके जो सेफ्टी ट्रेनिंग उनको दिया जाता है, सेफ्टी के मानक मापदंडों की जानकारी दी जाती है और जो संबंधित जो ठेकेदार है उन्हें भी इस बात से अवगत कराया जाता है कि आपको नियमों का पालन करवाना मजदूरों से अनिवार्य है। परंतु जिस प्रकार से ठेकेदार नियम मापदंडों को जो पालन नहीं, मजदूरों द्वारा जो पालन नहीं करवा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को कहना यह साफ जाहिर होगा कि ठेकेदार मनमानी को उतारू है। और वहीं अधिकारी की बात करें तो अधिकारियों की भी कई बड़ी खामी नजर आ रही है, क्योंकि समय समय पर सुरक्षा के मानक मापदंडों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, परंतु मॉनिटरिंग किसी भी प्रकार से नहीं की जाती। तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी इस वक्त कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। जी
बिल्कुल रवि, जिस तरह से आपने बताया कहीं ना कहीं इस खबर को लेकर जब हम बात कर रहे हैं बिजली विभाग की, अगर हम बात करें तो अधिकारियों की ओर से ही यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है और संरक्षण के चलते ठेकेदार की ओर से इस तरह का खतरनाक काम भी मजदूरों से कराया जा रहा है। सेफ्टी, कोई भी इक्विपमेंट सेफ्टी को लेकर मजदूरों को नहीं दिए गए हैं। बिना हेलमेट, बिना ग्लव्स के वो लगातार वहां पर काम कर रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया कि अधिकारियों से जब बात की गई तो उनकी तरफ से भी ये कह दिया गया कि हमारी कोई जवाबदारी नहीं बनती, जिस और सरकार को अब ध्यान देना होगा इस तरह की लापरवाही आगे ना बढ़ती जाए। फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया रवि। तो ये खबर दुर्ग से आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजली विभाग की ओर से लापरवाही देखी जा रही है। ठेकेदार मजदूरों से लगातार काम करवा रहा है। कई फीट की ऊंचाइयों पर ये जो काम है वो किया जा रहा है, लेकिन कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स मजदूरों को नहीं दिए गए हैं। बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स के मजदूर लगातार ये खतरनाक काम को करते नजर आ रहे हैं। तो दुर्ग से ये खबर, जहां पर जान हथेली पर रखकर मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। ठेकेदार की ओर से कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो हैं वो मजदूरों को नहीं दिए गए हैं। बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स के, बिना हेलमेट, बिना बेल्ट के मजदूर, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, कई फीट ऊंचाई पर इन खंभों को शिफ्ट करने का काम मजदूरों की ओर से किया जा रहा है। ना तो उनके हाथ में कोई ग्लव्स है, ना ही कोई हेलमेट है। और इसके ऊपर से जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उनकी तरफ से भी ये कह दिया जाता है कि हमारी इस पर कोई जवाबदारी नहीं बनती है, जिस और सरकार को ध्यान देना होगा। और चलिए अब बात करेंगे सुकमा की, जहां सड़क निर्माण के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार की तस्वीर ही दिखाई दे रही है। और वहीं सुकमा जिला मुख्यालय से लगा हुआ ग्राम पंचायत छिंदगढ़ का गौरव पथ का निर्माण कार्य लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, जिसके कारण वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छिंदगढ़ बस्ती के बीचों बीच से शुरुआत से अंत तक पूरे रास्ते में गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण आए दिन हादसे होने की आशंका बनी रहती है। वहीं अब सड़क नहीं बनने से नाराज सरपंच संजना नेगी ने चक्का जाम की चेतावनी भी दे दी है। सभी काम के लिए बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं और इतनी परेशानियों का सामना कर रहा है रोड को लेके कि रोड इतनी जर्जर स्थिति है। जब ये पानी गिरता है तो रोड की पूरी गड्ढाएं नहीं दिखती, ना रोड ही नहीं दिखते हैं, जिससे क्या बहुत सी एक्सीडेंट होते हैं। जब पानी नहीं गिरते हैं, जब रोड खुले मौसम रहते हैं, धूल से भी रास्ते नहीं दिखते हैं, इससे बहुत घटनाएँ हो रही हैं, बहुत लोग एक्सीडेंट हो रहा है। और आज की स्थिति में देखिए, जब पिछली सरकार की जब स्वीकृति हुई थी गौरव पथ का, उस समय अभी स्वीकृति तो कैंसिल हो चुकी है, लेकिन जब सबसे बड़ी समस्या है कि कई गरीबों का आशियाना तोड़ा गया। तहसीलदार और हमारे एसडीएम साहब के द्वारा भी सबको नोटिस दे करके पूरे दुकानों को तोड़ फोड़ किया गया और पूरा खाली कराया गया बस्ती को। उसके बाद काम चालू होने वाला था। किसी कारणवश मैंने कलेक्टर साहब से पूछा और कलेक्टर साहब के पास गया था, तो उन्होंने कहा कि टेंडर कैंसिल हो गया है, रीटेंडर लगा हुआ है और नया स्वीकृत होगा तो उसके बाद रोड का काम चलेगा। लेकिन मैंने 2 बार कलेक्टर साहब से मिला, दोनों बार उन्होंने यही कहा। आज लगभग साल भर होने जा रहा है, चुनाव हो गए, दिसंबर में चुनाव हुआ, नई सरकार बन गई, 8 महीने हो गए हैं और रोड की स्थिति ये 3 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियाँ नुकसान हो रही है, किसी गाड़ी पंचर, पट्टे टूट जा रहे हैं गाड़ियों के, और बच्चे लोग का स्कूल आना जाना लगा रहता है। सवेरे के समय में अचानक से गड्ढे आ जाते हैं। अभी कम से कम 3-4 एक्सीडेंट केस हो चुके हैं और 2-3 लोग छिंदगढ़ हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट करा। तो वहीं सुकमा, दुर्ग और सरगुजा, कहीं की भी आप बात कर लीजिए, आम जनता जो परेशान है आम समस्याओं से लेकर, चाहे वो बिजली विभाग की आप बात कर लीजिए, जहां पर ठेकेदार की मनमानी सामने आ रही है, पीएम आवास योजना के लाभ से जो ग्रामीण वंचित है उसको लेकर बात कर लीजिए, या फिर सड़कों के ये हालात देख लीजिए। कहीं ना कहीं जनता इन आम परेशानियों से जूझ रही है, पर सरकारी अधिकारियों का इस और कोई ध्यान नहीं। देखना होगा कि कब तक इन सभी समस्याओं का समाधान जनता को मिल पाता है। फिलहाल हमारा इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।